सो वेलकम बैक फ्रेंड्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाली थी हमने। हम यहाँ पर आज बात करेंगे एक्सरसाइज 4B की। ठीक है, जो कि बहुत मोस्ट अवेटेड चैप्टर है आरवी त्रिपाठी का, है ना। तो आप लोग काफ़ी दिन से इंतज़ार था, तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज लेंगे हम 4B। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलोज़ का यूज़ होगा। फॉर्मूले हमें ध्यान रखने पड़ेंगे, जो फॉर्मूले काम आते जाएंगे हम हमेशा की तरह इधर राइट साइड में लिखते जाएंगे, लेफ्ट साइड में हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल लिख दिया हमने यहाँ पर। क्या है? साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू साइन इनवर्स 77/25। वही है, LHS पार्ट है, RHS पार्ट है। LHS को सॉल्व करेंगे, RHS बता देंगे। जैसे बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं, उसी तरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले होते हैं। ये आपको एग्जांपल्स में प्रूफ किए हुए मिल जाएंगे। ठीक है, पर हम इन्हें डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, और आपको हम बता देते हैं कि भाई फिजिक्स जो मैथ्स हमसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमने ऑनलाइन कोचिंग भी स्टार्ट की है, बहुत कम प्राइस पर है। ठीक है, आप तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम आपको एग्जाम्पल सोल्व कराएंगे और पूरा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहता, एक क्लासरूम की तरह आपको वहाँ पर माहौल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा, तो इसमें डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगेगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। ठीक है, तो LHS पार्ट ले लेते हैं, सॉरी LHS। तो यहाँ फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, मतलब साइन इनवर्स साथ x वैल्यू, साइन इनवर्स के साथ y वैल्यू, बीच में प्लस का साइन है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। साइन इनवर्स अंदर हो जाएगा x √1 - y स्क्वायर प्लस y √1 - x स्क्वायर। बहुत सरल फॉर्मूले हैं। एक मतलब उसमें चलेंगे, क्या बोल सकते हैं हम, एक मतलब वैल्यूज़ का यहाँ पर क्या रहेगा, एक सर्कल जैसा रहेगा। जैसे यहाँ x बाहर आ गया, यहाँ y बाहर आ गया, √1 - y स्क्वायर हुआ है, √1 - x स्क्वायर। फॉर्मूले बहुत आसानी से याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो LHS पार्ट क्या है हमारा, साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17। फॉर्मूला कौन सा यूज किया, पहले नंबर का, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ y फॉर्मूला नंबर 1। ठीक है, आपको फॉर्मूला मेंशन करना है जब सवाल करोगे तो। ठीक है, हमने एक वीडियो बनाई है कि भाई मैथ्स में 90 वो मार्क्स कैसे ला सकते हैं, मैथ्स को किस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो वीडियो की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना उस वीडियो को भी। ठीक है, तो यहाँ देखो, अगर हम कंपेयर कराएं हमारे फॉर्मूले से, तो x की जगह है ये वाली वैल्यू, मतलब 3/5, y की जगह 8/17। तो फॉर्मूले की जगह रखेंगे तो साइन इनवर्स तो यहाँ से मिलेगा। फॉर्मूले के अंदर क्या हो जाएगा, x, ये देखिए x है, तो x की जगह क्या है, 3/5 है, तो 3/5 रख दिया, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू। ठीक है, फिर क्या है, √1 - y स्क्वायर है, तो लिख देंगे √1 - y स्क्वायर, मतलब 8/17 का स्क्वायर। ठीक है, 8/17 होल स्क्वायर। फिर किसका साइन है, तो प्लस का साइन है, तो प्लस का हो गया। फिर y की वैल्यू, तो y है 8/17, फिर √ है, फिर है 1 - x स्क्वायर। x की वैल्यू क्या हमारे पास 3/5, तो 3/5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सोल्व कराना आप, कुछ नहीं, आंसर आ जाएगा। साइन इनवर्स यहाँ देखो 3/5 √1 - 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चा, 64। भाई 8 8 जा 64, 70 का कितना होता है, 17 का 289 होता है। ठीक है, प्लस 8/17 ऐसा का ऐसा ही, √ में 1 - 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक, चलिए साइन इनवर्स ऐसा का ऐसा ही, 3/5 √ में एलसीएम ले लेंगे, तो इधर इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 289, अरे एलसीएम ले रहे हैं, इधर मल्टीप्लाई करा दिया, -64 अपॉन में क्या आ जाएगा 289, सब रूट के अंदर ही है अभी ना, रूट से कोई सी वैल्यू बाहर नहीं है, प्लस 8/17 √ में यहाँ पर भी देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 25 - 9 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 25, इधर बड़ा ब्रैकेट बनकर, है ना। इधर देख लो थोड़ा सा हमारा सवाल, तो देखिए इधर क्या हो रहा है, फिर यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5, यहाँ पर चल ही रहा है, बाहर जो चल रहा है, √ 289 में 64, तो देखो 9 में से 4 गया तो 5,
है ना, 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे 5, 8 में से 6 गए तो 2, है ना, 8 में 6 गए तो कितने बचेंगे, 2 ही बचेंगे ना, और 2 ऐसा का ऐसे ही, तो 225 हो गया, नीचे 289 हो गया, ठीक है। प्लस 8/17 यहाँ चल रहा है, ये 8/17, 25 में से 9 जाएंगे तो 16, कितना बचेगा, तो अंडर रूट में बचेगा 16/25। चलिए, सो साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट में 225 शायद 15 का स्क्वायर होता है ना, और 289 17 का स्क्वायर होता है भाई, 15 स्क्वायर मतलब 225 और 17 स्क्वायर मतलब 289, दोनों पर होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस 8/17, हम जानते 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, है ना। फाइनली साइन इनवर्स 3/5 अंडर रूट में, सॉरी अब रूट में क्या, इस होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो अंदर से क्या मिलेगा हमें 15/17 प्लस यहाँ 18/17 बाहर ही सही, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो यहाँ से मिलेगा 4/5, ठीक है। अभी कैंसिल मत करना, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ में सेम एलसीएम मिल रहा है ना, 15 × 17 15 × 17, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका, ये दोनों का ये कितना होता है, दोनों का जो एलसीएम आएगा 5 × 17 आ जाएगा। अरे भाई दोनों तरफ देखो 5/17 ही है ना मल्टीप्लाई में, एलसीएम सेम है, ऊपर की वैल्यू भी ऐसी कैसे 3 × 15, नहीं आ रहा समझ में, रुक जाओ, 5 को काटना मत, क्यों नहीं काटना भी समझ में आ जाएगा, नीचे का नीचे गुणा ऊपर का ऊपर गुणा, ठीक है। तो 3 का 15 में करेंगे तो 45, है ना, 15 × 45, 17 का 5 में करोगे तो 85, प्लस इधर 8 का 4 में करोगे तो 8 × 4 = 32, नीचे फिर से 85, ठीक है। देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स अब आया ना समझ में, तो देखो दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारा 85 आ गया, ऊपर ऐसा का ऐसा जोड़ दो 45 + 32, ठीक है। फाइनली क्या आ जाएगा साइन इनवर्स इधर से 5 और 2 7 और 4 और 3 7, सो 77/85, ये देखो यही लाना था क्या हमें, ये हमारा RHS आ गया, ये देखो यही था ना साइन इनवर्स 77/85, बस ये आंसर है। मतलब कुल मिला के फॉर्मूलाज का हमें यहाँ ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा और बाकी का सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है बच्चों। जादू देखिए हमारा कमाल, नया सवाल, अरे वाह कविता हो गई, देखिए हमारा कमाल नया सवाल, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते फटाफट। यहाँ पर अब जो भी फार्मूला यूज़ होंगे हम बता देंगे। पहले तो वही पहला वाला फार्मूला यूज़ होगा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाला, है ना। तो LHS पार्ट ले लेते हैं हम, क्या है हमारे पास, यही है LHS पार्ट, इसको डायरेक्ट में डबल ना लिखकर फार्मूले में फिट करना है। तो साइन इनवर्स फार्मूला क्या होगा हमारा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। मतलब ये वाली वैल्यू x की, ये वाली वैल्यू y की रख देते हैं फार्मूले में। तो सबसे पहले x मतलब 5/13, फिर अंडर रूट में 1 - y² मतलब 1 - y की वैल्यू ये है, इट मीन्स 16/65 होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस y की वैल्यू 16/65, 16/65 ही है ना बाबा, ठीक है। फिर अंडर रूट 1 - x², x मीन्स 5/13 होल स्क्वायर, ये पेक, ठीक है। चलिए करते हैं सॉल्व। साइन इनवर्स ये हो जाएगा 5/13 अंडर रूट 1 - 16 का होल स्क्वायर कितना होता है, 16 स्क्वायर होता है 256, 256 है ना। और 65 का होल स्क्वायर कितना होगा, तो होगा 42 25, हमें पहले से ही पता है, ठीक है। आप निकाल लेना क्या आएगा, 42 25 आएगा, है ना। 65 का 2 बार मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस 16/65 अंडर रूट 1 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 13 का स्क्वायर 169 होता है ना। बस सोल्व करते जाओ। साइन इनवर्स और यहाँ पर आ जाएगा 5/13, ठीक है। अंडर रूट में एलसीएम लेंगे तो ये 4225 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4225 - 256 अपॉन, ये हो जाएगा हमारा अपॉन में 4225,
ठीक है, प्लस 16/65 अंडर रूट 169 का एलसीएम लेंगे, सो 169 माइनस 25, अरे ये इधर मल्टीप्लाई करा दिया। कंफ्यूज नहीं होना, वो सिंपल कैलकुलेशन है जो बचपन से करते आ रहे हो, पैदा नहीं होते उससे पहले से करते हैं ठीक है। साइन इन्वर्स ये हो जाएगा 5/13। सर क्या बात करते हो, ऐसी बातें करते हैं हम तो। देखो ये 5 में चेंज आएगा, एक हासिल नहीं, 15 में 15 में 6 गया, सो कितना बचेगा 9, ठीक है। ये हो गया हमारा 1, एक कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से इस बार 5 जाएगा तो आएगा 6, ये हो चुका है 1, एक कैरी और लेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाएगा तो 9, और ये हो चुका है 3, तो ऊपर बच जाएगा 39, 69 और नीचे बच जाएगा 42, 25, ठीक है ना। 39, 69 बटा 42, 25। इधर क्या चल रहा है 16/65 है ना, और अंडर रूट में देखो 169 में से 9 में से 5 गए, सो 4, 6 में से 2 गए, सो 4, 1 का 1, 169 है ना। इधर देख लो थोड़ा सा है सवाल, सो ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स ऐसा का ऐसा ही है ना, 5/13। अच्छा, रूट से बाहर निकालेंगे मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 39, 69 किसका स्क्वायर होता है, तो हमें ऑलरेडी पता है ये 63 का होगा। किसका होगा, तो ये 63 है ना, अपोन में 4225 किसका है, तो हमें पता है ये 65 का निकाला था, तो हो जाएगा 65 का स्क्वायर, तो इन पर लगा देंगे होल स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म है ना 16/65, ये चल ही रहा है अंडर रूट में। ये तो बहुत सिंपल है, 144 किसका स्क्वायर होता है, तो 12 का होता है सर। 169 अभी हमने किया 13 का होता है सर, ऊपर होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल, फाइनली हमें मिल जाएगा साइन इन्वर्स 5/13, ठीक है। अंदर से मिला यहाँ से 63/65 है ना, प्लस यहाँ पर क्या मिला हमें 16/65 इंटू 12 इंटू 13 मिला है ना। अब इन्हें कैंसिल करने की कोशिश मत करना, इन्हें ऐसे ही लिखना। साइन इन्वर्स नीचे क्या 65 और 63 का मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों, तो 65 और 63 का मल्टीप्लाई आ रहा है यहाँ पर 65 एंड 13 का मल्टीप्लाई आएगा 845 है ना, हमने पहले से ही सोल्व किया हुआ इसलिए डायरेक्ट बता रहा है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 845 आएगा, दोनों सेम है इसलिए एलसीएम सेम। ऊपर 5 का 63 में कर दो तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 13, 1 31 प्लस 12 6 ज़ा कितना होता है, तो 72 है ना, 12 6 ज़ा हाँ 72, सो 2 कैरी 2 यहाँ पर आ गया, 7 कैरी 12 1 ज़ा 12 एंड 7 19, सो 192 हो गया है ना। देखिए यहाँ पर ये हो गया हमारा साइन इन्वर्स। क्या मिलेगा यहाँ से, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 1 में 9 जोड़ेंगे 10, 1 हासिल 4 और 1 5, 507/845 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत गजब की वैल्यू आई है हमारे पास है ना। ये कैंसिल हो सकती है, देखो कटेगा 507 किससे कटेगा, तो देख लो सबसे पहले ये 3 से कट जाएगा है ना। 3 से कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा 3 से ना, किससे कट रहा है, ये किसी बहुत बड़ी वैल्यू से कट रहा होगा बाबा। ये ऊपर कैंसिल हो रहा था क्या, ऊपर तो नहीं हो रहा था। किस नंबर से कटेगा ये देखो, ये किस नंबर से कटेगा, ये बड़ा मसला है हमारे लिए। इसमें 3 से डिवाइड देखते हैं, ये 3 से डिवाइड हो रहा ना, तो देखते हैं क्या आता है 3 से डिवाइड करने पर। तो आ जाएगा, ये मैं करके देख रहा हूँ है ना, 3 से डिवाइड करके देख रहे हैं, ऐसे करके देख लेते हैं। तो क्यों कर रहे हैं अभी पता लग जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी 0, ठीक है। 3 6 ज़ा 18 है ना, सो 2 कैरी ऊपर से 7, 3 9 ज़ा, हाँ ये कटेगा 13 से बाबा, 13 के पहाड़े से कटेगा है ना। देखो 13 के पहाड़े से काटेंगे इसे, तो 13 एकम 13, 13 दूनी, अरे 26, 13 39, 13 39, तो 3 टाइम है ना। 39 मीन्स 39, 39 हटाएंगे तो 11 बचेगा, ठीक है। और आप जानते हो 117 कितने टाइम में आता है 13 के टेबल में,
तो 13 की टेबल में 117 आता है 9 टाइम में, सो ये आ जाएगा यहाँ पर 9 टाइम, मतलब ऊपर बचा 39 और नीचे फिर 13 से इसे कैंसिल करो तो आ जाएगा 13 से इसे कैंसिल करेंगे तो 13×7=81 है ना, कितने टाइम में 13 7 जा 81 होता है, तो यहाँ से 3 बचेगा। नो, कुछ तो गड़बड़ है। 13 13 13 40, 13 चौको 52, 13 पंजे 65, 13 छंग 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 में 91 जा रहा था, 13 छंग 6 बार में कटेगा, 78 गए तो 6 अच्छा आएगा। अच्छा, यह आ जाएगा 13 5 जा 65। देखो सर का गणित कैसा है तुम्हारे, क्या करें। ऊपर बच रहा है, देखो एक बार और लिख देता हूँ साफ साफ, ऊपर बच रहा है 39, नीचे बच रहा है 65, फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 3 जा 39 और 13 5 जा 65, तो फाइनली आपको आ गया साइन इनवर्स 3/5। देखो RHS आया क्या, कहाँ है, अरे RHS तो कोस की फॉर्म में है, ये तो साइन इनवर्स की फॉर्म में आया। तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये देखो अगर साइन इनवर्स x है, इसे कोस में चेंज करना है तो क्या लिख सकते हो, कोस इनवर्स √1 - x स्क्वायर कर दो, मतलब इसे x की वैल्यू इस तरीके से रख दो। तो बाय फॉर्मूला नंबर 2, ये भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 2, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह आ जाएगा कोस इनवर्स, ठीक है, और अंडर रूट में ये पूरा x है तो आ जाएगा 1 - ये देखो यहाँ x है तो इस डिज़ाइन में लिख दो, √1 - x की जगह 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना नीचे दिख रहा है कि नहीं सवाल, चलो दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ सॉल्व करा देता हूँ, इसको यहाँ से देखना, कोस इनवर्स इसके बाद से है ना, कोस इनवर्स अंडर रूट में 1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट में, यहाँ देखो 25 का एलसीएम लूँगा, 25 - 9/25, ठीक है। फाइनली यहाँ आ जाएगा कोस इनवर्स अंडर रूट में, ये आ जाएगा ऊपर, भाई 25 में से 9 गया 16 और 25 बटेगा ऐसा कैसे, आ गया आंसर कोस इनवर्स। ये देखो 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, 25 किसका स्क्वायर 25 का 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और यही देखो आपका यही RHS है, RHS कोस इनवर्स 4/5, कोस इनवर्स 4/5। थोड़ी कैलकुलेशन ज़रूर टिपिकल्ट है, आपको कुछ बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना, और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगला सवाल करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पेज से छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक सवाल करते हैं, जल्दी से इससे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हाँ हमें जो इक्वेशन दी हुई साइन इनवर्स 3/4 प्लस कोस इनवर्स 12/13 इक्वल टू क्या प्रूफ करना है आपको, कोस इनवर्स 33/65। तो ये क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हैं, एक से ज़्यादा इसके तरीके हो सकते हैं, तो चलिए हम कुछ पॉसिबल तरीक़ों पर हम बात कर सकते हैं। देखो अभी तक हमारे पास जो भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री में वो कैसे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में या तो दोनों जगह साइन हो या दोनों जगह कोस हो। तो हम यहाँ दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो इस साइन वाले टर्म को कोस में चेंज कर दूँ या इस कोस वाले टर्म को साइन में चेंज कर दूँ, तो ये भी साइन और ये प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा। या फिर एक तरीका है कि इस साइन को पहले मैं कोस में चेंज करूँ और इस साइन को इस वाले फॉर्मूले से कोस में चेंज कर सकता हूँ, फिर आपका यहाँ भी कोस आ जाएगा प्लस यहाँ भी कोस इन्वर्स, और एक ये नया फॉर्मूला आपका लग जाए कोस इन्वर्स प्लस कोस इन्वर्स y बराबर ये। चूँकि हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले उपयोग में ले सकें, तो हम इस नए वाले फॉर्मूले से लेकर चलते हैं इस सवाल को, ठीक है ना। तो उससे आपको एक नया फॉर्मूला यूज़ करने में आएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इस टर्म को पहले कोस में चेंज करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं पहले कि भाई साइन इन्वर्स 3/5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर साइन इन्वर्स x है तो इसे लिख सकते हैं कोस इन्वर्स √1 - x²। तो यहाँ लिख देंगे कोस इन्वर्स √1 - x की जगह क्या वैल्यू 3/5, सो 3/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। किससे किया हमने ये, तो बाय सेकंड। आप बाय सेकंड का मतलब ये समझना कि सेकंड नंबर के फॉर्मूले से किया हमने, है ना। अब यहाँ पर देखो तो क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स 3/5 इक्वल टू कोस इन्वर्स √1 - 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कोस इन्वर्स √25 इधर आएगा 25 - 9/25,
और ये हो जाएगा आपका कोस इन्वर्स अंडर रूट 25 में से 9 जाएंगे तो 16/25। फिर आप जानते हो कोस इन्वर्स 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो आपको कोस इन्वर्स 4/5 आ गया। मतलब साइन इन्वर्स 3/5 की जगह मैं क्या भी लिख सकता हूँ, कोस इन्वर्स 4/5। अब लिख देंगे बाय LHS। अब ले लेते हैं LHS। LHS क्या है हमारा, तो देखो साइन इन्वर्स 3/5 है, तो साइन इन्वर्स 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस इन्वर्स 4/5। तो हमने ये लिख दिया कोस इन्वर्स 4/5, ठीक है ना। प्लस कोस इन्वर्स 12/13 को ऐसे ही चलने दो, है ना। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कौन सा, बाय फॉर्मूला नंबर 3। देखो उधर नज़र फेरो, ठीक है, हमें मत निहारो, फॉर्मूले को निहारो। कोस इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स y। क्या कर सकता हूँ, कोस इन्वर्स ब्रैकेट में पहले XY, फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। बहुत ईजी वे में याद रख सकते हैं इन फॉर्मूले को। देखो उनने क्या किया, XY की जो टर्म थी वो XY को एक साथ लिख दिया, रूट वाले को अलग लिख दिया है। ध्यान रखना कि कोस इन्वर्स में अगर बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, बस इतना सा अंतर है। ऐसे थोड़े से रिलेट करते चलो। तो देखो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस इन्वर्स तो बाहर आ जाएगा। फिर सबसे पहले आएंगे XY, x क्या है ये और y क्या है ये, तो x की जगह आ जाएगा 4/5 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 12/13। फिर माइनस का साइन, फिर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 4/5 का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट, देखो ये मल्टीप्लाई है इन दोनों में, यहाँ बीच में कोई साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है। सो 1 माइनस वाई स्क्वायर मीन्स 12/13 होल स्क्वायर, ठीक है। करते हैं इसे कोई सोल्व। सो कोस इन्वर्स अंडर रूट, इसका मल्टीप्लाई करा दो, अली 12 चौको 48, ठीक है, और नीचे करा दो 5 और 13 का, तो कितना हो जाएगा 13 पंजे 65 हो जाएगा। माइनस अंडर रूट में देखो यहाँ पर क्या आएगा, 1 माइनस 16/25 हो जाएगा, ये स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अंडर रूट में देखो यहाँ पर 1 माइनस 12 का स्क्वायर 124 एंड 13 से स्क्वायर 169, है ना। यहाँ पर देखिए एक स्टेप और, कोस इन्वर्स ये तो है 48/65 माइनस अंडर रूट में देखना 25 का एलसीएम लूँगा तो 25 इधर माइनस 16/25, इधर क्या चल रहा है तो 169 का इधर एलसीएम लेंगे तो 169 माइनस 144/169, है ना। अब यहाँ पर देख लो थोड़ा सा। सो ये हो जाएगा आपका कोस इन्वर्स 48/65 तो चलने ही दो, माइनस यहाँ देखना रूट में अंदर क्या कार्यक्रम होगा, 25 में से 16 जाएंगे तो 9 और बटे में 25। इस वाले रूट का क्या कार्यक्रम होगा इस वाले का, तो 169 में से 144 जाएंगे, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 में से 1 गया तो 0, मतलब 25 बचा, नीचे 169, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कोस इन्वर्स ये हो जाएगा 48/65 माइनस रूट में से बाहर निकालो, 9 को रूट से बाहर निकलूँगा तो 3, भाई 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, इधर से 25 का स्क्वायर रूट 5 और 169 का स्क्वायर रूट 13। अरे बच्चों वाली बात है, अब इसको नहीं बताने जा रहा हूँ। कोस इन्वर्स देखो यहाँ पर 48/65 माइनस, काटने की कोशिश मत करना नहीं तो एलसीएम बिगड़ जाएगा। नीचे देखो 65 बन रहा ना, इसलिए इसे बनने दो। ऊपर क्या बन जाएगा 5 3 जा 15। यहाँ देखिए कोस इन्वर्स 65 एलसीएम आ गया। इस वजह से हम यहाँ देखो, हम चाहते तो यहाँ कैंसिल आउट करा देते, खैर यहाँ तो हो नहीं रहा है ना, पर यहाँ जैसे अब यहाँ 5 से 5 काट देते, फिर 13 आता, एलसीएम वही 65 लेना पड़ता। क्यों कैलकुलेशन को इतना बढ़ाओ, इधर आ जाएगा ऊपर से 48, इधर से 15 आ जाएगा, और फाइनली आपको यहाँ से मिलेगा कोस इन्वर्स। तो देखो 8 में से 5 गए तो 3, 4 में से 1 गए तो 3 और बटे में 65। और देखिए तो ज़रा आपका RHS क्या है बच्चों, यही है ना, कोस इन्वर्स 35/65, कोस इन्वर्स 35/65, हेंस प्रूफ। तो ऐसे इन फॉर्मूलाज को हम हमारे अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जिस वे में मैंने बताया वही तरीका। फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, किसी भी वे में सोल्व करो, बस कैलकुलेशन सही होनी चाहिए और फाइनली जो जहाँ हमें पहुँचना वहाँ हमें पहुँच जाना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, हम नेक्स्ट सवाल करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो ये हमने फोर्थ वाला सवाल लिख लिया है। इसमें हमें कुछ और फार्मूलाज की जानकारी मिलेगी। तो देखिए अभी तक हमारे पास इसका अगर हम LHS मत देखो, अभी उसे रहने दें, है ना, उस जैसा भी उसे रहने दो। केवल आप मैंने अभी डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर करवाया ना, कंटिन्यूटी, तो उसमें हम LHL और RHL यूज़ कर रहे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो वो आदत वही पड़ गई, जवान से RHS और LHS की जगह LHL और RHL निकल रहा है, तो उसको थोड़ा सा आप अवॉइड करना। तो हम बात करते हैं LHS की। तो LHS में यहाँ साइन इन्वर्स है, इधर प्लस करके कोस इन्वर्स है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे फॉर्मूले है कि अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन हो, यहाँ कोस है तो यहाँ भी कोस हो। तो या तो हम इस साइन को कोस में चेंज करें पहले की तरह, या इस कोस को साइन में चेंज करें। तो हम ऐसा करते हैं, इस बार कोस को साइन में चेंज करते हैं, जिससे हमें एक नए फॉर्मूले की और जानकारी मिले। सुन, नए फार्मूला करते बच्चों, इसी में ही आनंद है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले सब सेम है। तो देखो हम ऐसा करते हैं, इस वाली टर्म को लेते हैं पहले, कोस इन्वर्स 3/5 को, ठीक है ना, और इसको हम चेंज करते हैं साइन में। तो देखो एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जैसे साइन इन्वर्स x के लिए क्या है, कोस इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। सेम कोस इन्वर्स x के लिए होगा। अगर कोस इन्वर्स x को साइन में लिखना है तो क्या करना है, कोस इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स अंडर रूट में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब बस साइन और कोस को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा साइन इन्वर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्या, 3/5 का स्क्वायर। तो देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 5 का स्क्वायर मतलब 25, है ना। तो फाइनली आ जाएगा साइन इन्वर्स, एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 9/25, ठीक है। और ये आ जाएगा इधर साइन इन्वर्स, 25 में से 9 जाएंगे तो कितने, 16, है ना। तो रूट के अंदर 16/25, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा आपका साइन इन्वर्स 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का स्क्वायर रूट 5, तो साइन इन्वर्स 4/5। मतलब मैं कोस इन्वर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन इन्वर्स। तो अब आपका जो LHS है वो क्या हो गया, नाउ LHS अब आपका हो चुका है बच्चों, ये साइन इन्वर्स 5/13 ऐसा का ऐसे ही, प्लस कोस इन्वर्स 3/5 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन इन्वर्स 4/5। ये किससे किया ये पूरा कार्यक्रम, तो पीछे लिख देना बाय फॉर्मूला, बाय कौन सा फॉर्मूला लिया हमने, ये वाला 5 वाला, बाय 5th। तो इससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। अब इसमें कौन सा, तो साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y वाला फॉर्मूला, ये पहले नंबर का साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y क्या हो जाता है, साइन इन्वर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ x की जगह क्या है 5/13, y की जगह 4/5 कर दो, सोल्व क्या बचा, सो लिख देंगे बाय फर्स्ट, मतलब पहले फॉर्मूले के द्वारा। तो साइन इन्वर्स बाहर, है ना, अंदर क्या हो जाएगा, तो पहले x की वैल्यू 5/13, फिर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा मैं, y ये है, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, है ना। फिर प्लस का साइन है, देखो साइन इन्वर्स में अगर प्लस है दोनों साइन के बीच में तो यहाँ प्लस आता है, कोस में उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ कोस इन्वर्स और यहाँ प्लस होता तो जो भी दो टर्म है उनके बीच में जो साइन आता है वो माइनस आता है ना। तो इसे रिलेट करते जाओ, इसलिए मैं फॉर्मूलाज को सभी को साथ में लिखता हूँ ताकि आप रिलेट करो तो ध्यान रहे, है ना। फिर y की वैल्यू 4/5 और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे मतलब 5/13 का, तो 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। इसको सोल्व करते हैं, सो साइन इन्वर्स 5/13 अंडर रूट में देखो एलसीएम लेंगे, सो 25 माइनस 16/25 प्लस 4/5, इसका एलसीएम लेंगे सो 169 ऊपर माइनस 25/169, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप लोग साइन इन्वर्स 5/13 ऐसा का ऐसे ही, अंदर क्या हो जाएगा 25 में से 16 का है 9, है ना, 9/25 प्लस 4/5 अंडर रूट 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा और नीचे आ जाएगा 169। ये कुछ कॉमन वैल्यूज़ है जो हमेशा ही आएंगी इन सवालों में, है ना, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लो। सो यहाँ ये हो गया साइन इन्वर्स, बराबर का साइन लगा देते हैं, साइन इन्वर्स
5/13 ऐसा कैसे, यहाँ देखो 9 बट 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3, तो यहाँ से 3 बार 25 मतलब 5 बार रूट से, है ना, प्लस 4/5 इंटू 4/5 144 किसका, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 144 का 12 और 169 का 13, तो ये बाहर आ गया। अब साइन इन्वर्स मल्टीप्लाई करा दो, काटना मत गलती से भी, चलने दो नीचे, 13×5 = 65, ऊपर 5 दिया 15 प्लस 12×4 = 48, है ना, और 13×5 = 65 हो गया। साइन इन्वर्स नीचे 65 ऊपर 15 प्लस 48, सो फाइनली क्या हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स, यह आ चुका है आपका 8 5 13 ठीक है, 1 2 6, सो 63/65 आ चुका है। तो ये हमारा आंसर है। अब RHS, अब देखो आप RHS को, पर RHS तो टेन इन्वर्स की फॉर्म में, तो क्या हम साइन को 10 में चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। हाँ सर, फिर फॉर्मूला, बिल्कुल फॉर्मूला। तो यहाँ एक 10 का फॉर्मूला होता है कि अगर साइन इन्वर्स 1 से, अगर साइन इन्वर्स को 10 इन्वर्स में चेंज करना है तो 10 इन्वर्स लिख के क्या करो, ऊपर x लिख दो और बटे में 1 - x² कर दो, ये वाला फॉर्मूला, मतलब 4th नंबर का फॉर्मूला। तो बहुत ईजी है, तो लिख देंगे बाय 4th, इससे आप समझ जाए। एग्ज़ाम में ऐसे मत करना बाय 4th, इसे ही मेंशन करना है, या तो बार बार लिखने से बचने के लिए कर रहा है अपन, ये है ना, साई बचा रहा है तुम्हारे से दवात इंक की। सो साइन की जगह हो जाएगा 10 इन्वर्स, एक्स की जगह ये पूरी वैल्यू मतलब 63/65 ऊपर, ये देखो एक्स ऊपर इस वजह से, और अंडर रूट में 1 - 63/65 होल स्क्वायर, है ना। अब इसे समझ लो। सो 10 इन्वर्स चलने दो, 63/65 भी चलने दो, अंडर रूट में क्या होगा, तो देखो 65 का स्क्वायर क्या होता है, तो अभी हमने देखा था 4552 क्या हो रहा था, ठीक है, क्या आ रहा था स्क्वायर अभी इसका, 4225 आ रहा था, क्या आ रहा था 4225, लिख देता हूँ। सो 1 - 63 का आ रहा है, 63 का क्या आ रहा था 3996, क्या आ रहा था 3969 आ रहा था, क्या आ रहा था 3969, और 65 का आ रहा था 4225, है ना, 4225 ही आ रहा था ना बाबा, हाँ गलत नहीं होना चाहिए, 4225। तो यहाँ पर क्या होगा 10 इन्वर्स 63/65 ऐसे ही चलने दो, बटे में क्या चल रहा है, तो एलसीएम हो जाएगा, है ना, तो 4225 इधर आ जाएगा। अच्छा, ये 10 इन्वर्स को बटे से बाहर ही लिखना बाबा, नहीं तो तुम 10 इन्वर्स के बटे में इसे कर दो। ये 10 इन्वर्स के बाद की वैल्यू चल रही है ना जो हमारे फंक्शन के, मतलब इसे आप क्या बोलोगे, डोमेन की वैल्यू चल रही है। तो देखो एलसीएम लेंगे तो 4225 इधर माइनस क्या हो जाएगा 3969, और अपोन में 4225 इधर देख लो थोड़ा सा इसके बाद। सो 10 इन्वर्स ऊपर चल रहा 63/65, रूट में क्या चलेगा आपको यहाँ पर, तो देखो 5 में से 9 तो जाएगा ही नहीं, इसलिए एक हासिल लेंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 6, ठीक है, फिर ये कितना बचा, एक हासिल और इधर लूँगा 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा तो बचेगा 5, फिर ये कितना बचा है 1, एक कैरी और लूँगा तो हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा तो बचेगा 2, फिर ये बचा है 3 में से 3 जाएगा 0। आप इनको है ना ऐसे डिज़ाइन डाल के घटा लेना, डायरेक्ट मत करना हमारी तरह 4225, नहीं तो गलती हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। सो 10 इन्वर्स 63/65 बटे में देखो 256 किसका स्क्वायर, 256 का स्क्वायर रूट बिल्कुल सही 16 होता है, बटा 4225 का जानते 65 होता है, बटे के बटे से बटे का बटा कैंसिल, फाइनली आपको आ जाएगा 10 इन्वर्स, ऊपर बच रहा है 63, नीचे बच रहा है 16, एंड आई थिंक दिस इज़ योर RHS 10 इन्वर्स 63/16। तो बहुत सरल सवाल था, बस कैलकुलेशन सर सरल था कैसे बोल देते हो, है ना। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको इसमें करनी पड़ेगी, उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि एक छोटा सा भी माइनस में आपने एक डिजिट कम ले लिया तो फिर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते ही रह जाओगे,
है ना, इसलिए इन सवालों को करने की आदत डाल लो। ठीक है बच्चों, इस वीडियो का आखिरी सवाल करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सवाल हैं ना, और मेरा गला भी बैठ गया बोल बोल के, दिन भर लेक्चर ले लेकर गला ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम इसी के बाद समाप्त करेंगे। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, नया फॉर्मूला लग जाए, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/7। मतलब पहले जहाँ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का लगा रहे थे, अब साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, कोई अंतर नहीं आएगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस की जगह क्या चुका बच्चों, माइनस। तो यहाँ भी हमारा जो बीच वाला मामला है, ये प्लस की जगह माइनस आ जाए, यहाँ माइनस तो बीच में माइनस। इन माइनसों में छेड़खानी मत करना, केवल ये मेन वाला साइन चेंज हो जाएगा, पहले प्लस का था माइनस का, सेम फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, लगा दें फॉर्मूला, लगा देते हैं। तो ले लेते हैं LHS, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर। तो साइन इनवर्स ही बाहर आएगा, है ना, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, वहाँ देखते जाना फॉर्मूले को। x मतलब 3/5, फिर √1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब y की जगह 18/70 इसका होल स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्ट करूँगा मैं, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 64, 17 का कितना हो जाएगा 289, है ना। फिर देखो माइनस है इसलिए बीच में माइनस, अब y की वैल्यू मतलब 18/17, फिर √1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स का स्क्वायर करूँगा तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं। सो साइन इनवर्स 3/5 ऐसा कैसे ही, एलसीएम लेंगे तो 289 इधर आ जाएगा, माइनस 64/289 माइनस 18/17 अंडर रूट इधर आएगा, सो 25 माइनस 9/25, है ना। देखिए अब, सो साइन इनवर्स ये हो जाएगा आपका 3/5। देखिए यहाँ पर 9 में से 4 गए, 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है, 8 में से 6 गए तो 2 और 2 ऐसा कैसे, अपॉन में 289 माइनस 18/17, इधर से 25 में से 9 गए तो 16, है ना, बटा 25। अब देखो साइन इनवर्स 3/5, 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का, 15 का स्क्वायर होता है, तो ये 15 बाहर आ जाएगा ऊपर से, 289 अभी देखा हमने 17 का ही तो स्क्वायर किया है, तो 17 बाहर आ जाएगा, माइनस 18/17 इंटू में देखो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, और 25 5 का होता है, तो आ जाएगा 4/5। ठीक है, यहाँ देखिए, सो साइन इनवर्स ये कितना हो जाएगा नीचे, 15 7 85। अच्छा, एलसीएम तो दोनों का 85 ही आएगा, देखो ये भी 85 ये भी 85, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 85। ऊपर क्या आ जाएगा, तो 15 3 जा 45, 15 या 45 माइनस 8 चुकू 32 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये आपका इधर देखो, यहाँ देख लो क्या आ रहा है, फाइनली आ रहा है साइन 45 में से 32 गए, ठीक है, तो 5 और 8 13, देखो 15 में से 5 में से 2 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, है ना, तो 13 हो गया ये, बटे 85। कैंसिल तो होना नहीं है भाई, 13 से 85 कैंसिल होगा नहीं हमारा आंसर। तो आंसर हमें देना है बच्चों कोस में, तो कोस में आंसर दे देते हैं। कोस में आंसर देने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन इन्वर्स की जगह कोस वाला, कि साइन इन्वर्स एक्स को अगर कोस में चेंज करना है तो कोस इन्वर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर कर दो, ये एक्स की वैल्यू, तो उसे कर देंगे कोस इन्वर्स √1 माइनस 13 का स्क्वायर कितना होगा 69, डायरेक्ट एक्स का स्क्वायर कर रहा है ना, और 85 का स्क्वायर। सो बच्चों 85 का स्क्वायर आपका होगा यहाँ पर 7225, है ना, आप करके देख लेना क्या होगा, 7225 होगा, है ना। करा देते हैं एलसीएम, कोस इन्वर्स अंडर रूट में 7225 इधर माइनस 169 अपॉन 7225, देखिए क्या आएगा इधर, ये फाइनली कोस इन्वर्स, है ना। अब अंडर रूट में देखना, 15 में से 1 हासिल लिया तो हो गया 15, अरे भाई ऐसे करना, इधर देख लो 7225 अपॉन 169, एक कैरी लिया, ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा 6, ये हो चुका 1, एक कैरी लूँगा तो हो जाएगा 11, 11 में 6 जाएगा तो आएगा 5, फिर ये हो चुका है 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0 और 7 ऐसा कैसे ही, मतलब यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ऊपर आ जाएगा 7056
और नीचे 7225। अब देखो 7056 किसका एलसीएम होता है, तो 7056 आपका होगा 84 का। किसका होता है ये ऊपर वाला जो ये 84 का स्क्वायर होता है, तो कोस इन्वर्स ऊपर आ जाएगा इसकी जगह 84 और ये आ जाएगा 85। हमें पता ही है 85 का। सर हमें कैसे पता लगा 84 का, तो बच्चों लाना क्या 84 लाना है, चिपका दो 84 है ना। वैसे भी पता चल ही रहा है 4 चौको 16, यूनिट डिजिट 6 है और 6 ही आना चाहिए, तो कंफर्म भी हो जाता है। ये आपका RHS है, ये देखो यही प्रूफ करना था, ठीक है ना। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ फॉर्मूलाज का यूज़ करना है। मल्टीप्लिकेशन है तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, उसमें हम भी आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो भाई बिल्कुल फंडामेंटल है गणित का, उस पर तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आई होगी आज की क्लास। इसी तरह इसमें 24-25 सवाल हैं, तो कोशिश करेंगे 3-4 पार्ट में 4B एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए हमारी जल्द से जल्द। और आप हमसे अगर डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और फिज़िक्स के नोट्स भी हमने प्रिपेयर किए हैं, आप उन्हें भी परचेस कर सकते हैं, नीचे व्हाट्सअप नंबर है। और आपको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, हमसे जितनी कोशिश बनेगी उतनी हम आपकी मदद करेंगे। सो गुड बाय यू ऑल, ध्यान रखिए अपनों का। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय, वंदे मातरम।